प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया। दर्शकों को जैसा दिख भी रहा होगा, मैं आज काशी में हूँ और मतलब इस नगरी से ही हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा हो सकता है दर्शकों को लगे कि थोड़ा-सा लेट कर रहे हैं, पर ये बातचीत बड़ी ज़रूरी है और इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह इस अद्भुत घटना जो हुई है, इसका किसी ने बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया नहीं है। घटना यह है मोदी जी का समंदर के अंदर उतर कर द्वारकापुरी का दर्शन करना और वहां पर बकायदा पूजा अर्चना भी करना। पुष्कर सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जरूरत पड़ी एक 73-74 साल के अद्भुत मानव को समुंदर में उतरकर क्लेम करने की या वो वो प्रक्रिया करने की, शरीर पर और इतना बड़ा रिस्क लेकर, वो भी देश के प्रधानमंत्री। और देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, वो मोदी जी हैं। जी दादा, क्या जरूरत पड़ गई उनको? इसकी अहमियत क्या है? भाई ऐसा देखिए, ऐसा है कि जब आपने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अद्भुत का विश्लेषण आपने लगा ही दिया है, तो निश्चित रूप से जो कर रहे हैं वो एक अलग ना करके जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसी रास्ते की जो है और सुगम और लंबी रेखा करते जा रहे हैं। इसको इससे यहां से देखिए, इसको आप मोदी जी का जाना, समुद्र के नीचे उतरना और फिर द्वारकाधीश जो भी उनको वहां पर जो भी प्राचीन खंडहर थे उसी को सिंबलाइज किया उन्होंने द्वारकाधीश से, और वहां पे अर्चना पूजा जो भी और क्या हो सकती है समुद्र के गहरे में, आप क्या किस तरह पूजा अर्चना कर सकते हैं। मयूर पंखी ले गए थे, वो गाड़ा, और उन्होंने जो भी पूजन श्रद्धा जो भी करना था वो किया उन्होंने। इसको जो है व्यापक दृष्टि में देखिए आप, जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बाद से जो भारत में रिवाइवल ऑफ सनातनिज्म जिसे बोल सकते हैं, सनातन की पुनर्स्थापना, जनमानस, ज्यादातर भारत की जनता में जो है राम अंतरकरण में कहीं थे, सुप्तावस्था में थे, या राम जो उनके लिए थे उससे पहले तक वो एक राजनीतिक विषय बन के रह गए थे, एक विवाद का विषय बन के रह गए थे। उस सबको ध्वस्त करते हुए जब मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, तो उससे जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से पूरा भारत राममय। जो जब राम जगे तो उनके अंदर जो है सुप्तावस्था में जो सनातन था वो भी ज्वार मारा। यहाँ पे आ जाती है हमें अपने पुरातन को रिक्लेम करना, अपने पूर्व इतिहास को, अपने पूर्व युग पुरुषों को रिक्लेम करना, और रिक्लेम ही नहीं करना, हमको उस पर गर्व भी महसूस करना, और स्वाभिमान से जो है कि आप सनातनी हैं, उससे आपकी छाती का फूल जाना। उसी को ही अब क्रम में मैं द्वारकाधीश की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की समझता हूँ। राइट समय था, राइट चीज थी। एक चीज सबको मालूम था, सोमनाथ मंदिर टूटा, फिर से रिबिल्ड हो गया, उसकी सबको कहानी मालूम है। वहां द्वारिका है, ये भी सब है, लोग जाते भी हैं द्वारिका। एक द्वारिका उस द्वापर युग में जो है समुद्र के उसमें जब समुद्र बढ़ा, द्वारकाधीश जो है पूरा पूरा विलुप्त हो गया, समुद्र की गहराई में चला गया।
फिर उसके बाद क्योंकि जो है हम लोग बहुत लंबे समय तक दास रहे, विदेश से आए आक्रांताओं ने जो है हम पे राज किया, उनकी विचारधारा से हम दूषित हुए। और फिर जब जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आ गया, जो कि उस वक्त जो है पाश्चात्य दुनिया जो है अपनी तरह की प्रोग्रेस कर रही थी, जैसे कह लिए कि मनुष्य मशीनी युग आ गया था, उससे जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था। तो जब उनकी प्रोग्रेस हो रही थी तो वो अपने साथ जो है अपने विचार भी लाए, और जब यहाँ पर लेकर आए तो बेसिकली उनके विचार तो एब्राहमिकल विचार थे। चाहे आप इस्लाम के जो आक्रामक थे, या ये जो ईसाई वाले थे, इंग्लैंड से आए या पुर्तगीज आए या डच आए, जो भी आया, लेकिन क्योंकि अंग्रेज ने यहाँ पर शासन किया तो वो अपनी जो है जो अपनी उनकी समझ थी, जिस जो उनकी समझ थी, जो उनकी फिलॉसफी थी धर्म को लेके या किसी चीज को लेके भी थी, वो जो है भारत के में जो मूल में सनातन था उससे जो है कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपार नहीं पाता था। इसलिए जो है पहला काम किया कि जो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, उनको जो है अपने ही इतिहास में शर्मिंदा किया जाए, अपने ही इतिहास को भुलाया जाए, अपने ही तौर तरीकों को, अपनी ही जो उनकी जो कहना चाहिए कि जो उनकी रिचुअल्स थे उसमें उनको डिगाया जाए, और फिर जो है मैं कंफ्यूजन में कर करके एक ऐसी जनरेशन लाई जाए जो कि ये कहे कि हम जो है हम बहुत पीछे थे, हम बहुत गंवार थे, हम जो है हमारे यहाँ जो है शताब्दियों से जो है जो हमारे रिचुअल्स होते थे, जो हमारे तरीके थे, वो आज के मॉडर्न जमाने में मैच नहीं खाते हैं। इसलिए जो है उसको बदल के उस नए फ्लेवर में पाश्चात्य के विचारधारा के उसमें जो है यहाँ जनता में सुगम बनाया जाए। और वो जब आप दास तैयार करते हैं तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप जो है उसकी इनर फिलॉसफी को दूषित कर दें। यहाँ पर इसीलिए द्वारकाधीश जो है सिर्फ जो है हमारी एक कहीं सुप्तावस्था में एक रहा, और केवल जो है महाभारत और उसके का पात्र में बन गया। जिस तरह हम लोगों ने कि ये क्लेम नहीं किया कि राम या कृष्ण हमारे युग पुरुष हैं, उनको सीधे भगवान का ही दर्जा देकर जो है उसको जो है चले गए, और उसमें उसके आगे सोचना ही बंद कर दिया। इसीलिए जब बाद में वो तो जब जो है सन 60 के दशक में जो है द्वारिका के पास समुद्र के नीचे खंडहर मिले, तब जाके जो है पहली बार इस पे बात हुई कि ये जो खंडहर है कि द्वारिका तो नहीं। इससे पहले आपको आश्चर्य होगा, उससे पहले द्वारिका नाम की नगरी वो एक कपोल कल्पना की चीज मानी है। इसको जो है वो एक इतिहास था भारत का, उसका अंगना मान के उसको मैथोलॉजी का पार्ट माना गया। मोदी जी ने उस मैथोलॉजी को परे जाके उसको इतिहास प्रमाणित किया है, जाके ओन किया है। ये जी, सत्य बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ जगह पे बाद में उनके जाने पे कुछ सनातनियों ने जो है, या कहिए कि बौद्धिक सनातनी जिन्हें बोलते हैं, लुटियंस सनातनी कह लीजिए या राइट विंगर कह लीजिए, उनकी तरफ से ये प्रश्न आया था, बड़े क्वेश्चन किए गए थे, अरे द्वारकाधीश नहीं तो वहां तो है ही नहीं, और समुद्र इतने हजार साल पहले डूबा था, कितना समुद्र बड़ा होगा, क्या होगा। ये तो जो है कोई पुराना शहर था, उसका 12वीं शताब्दी का उसका बंदरगाह वहां पर है, उसका फलाने वर्णन मिलता है, बौद्ध काल में वर्णन मिलता है। अब इस तरह की जब आप बात करेंगे तो इसके मतलब ये है कि आप अभी भी उसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हीनता में जी रहे हैं। जी, और मैं इन तो लोग की मैं बस यह प्रतिक्रिया देख रहा हूँ। एक जी, हाँ हाँ, मैं एक जी, बात पर लूं, यही चीज को तोड़ने के लिए मोदी जी ने किया है। आप जब ये मानते हैं सनातन में जहां आपका सर झुक गया,
जहाँ है, जहाँ विश्वास है, एक पत्थर ही तो होता है हमारे यहाँ। उस पत्थर की मूर्ति आपने बना ली चाहे ना बनाइए, वैसे ही ये शिवलिंग है। एक आस्था, आदमी का विचार होता, आस्था होती है, और वो जो है वहां से, उस से जो तंद्राएं उठती हैं, उस आस्था से वो साक्षात एक जो है दैवीय रूप ले लेता है। तो मोदी जी ने जो वो किया है, आप उसको जो है एक तरीके से, मैं बहुत ऐसी बात नहीं कहूंगा लोग पे कंट्रोवर्सी के लिए, फिर भी जिस तरीके से लंका जाने से पहले रावण से युद्ध करने के लिए श्री राम ने समुद्र किनारे उसी की समुद्र तट की बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया, इसको जो है आप उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो श्री राम जी कोई कोई और मोदी जी में कोई वो है सामंजस्य है ना, घटना का सामंजस्य, व्यक्ति का नहीं। उन्होंने जो है भावना भी वही थी। जब उन्होंने वहां पर किया जो है, और आशीर्वाद मांगा बालू से बनाए हुए शिमलो, तो उन लोगों को मिट्टी को कोई पत्थर का थोड़ी बनाया था या शिमले लेके चले गए थे राम जी, ऐसा कुछ नहीं था। मोदी जी ने वही किया, जो वहां है और वो वो द्वारका जगह है, आज वो हमारी है, ये द्वारकाधीश है, श्री कृष्ण द्वापर द्वापर युग का, श्री कृष्ण काल का, हमारे युग पुरुष का ये धरती है। उन इसलिए जो है उन्होंने जाके वहां नमन किया, पूजा अर्चना की, और मैं सकता हूँ स्वयं वासुदेव का उन्होंने आह्वान भी किया। ये मेरा मानना जी ये बड़ी बात आपने कही है, वासुदेव का आह्वान किया है, क्योंकि बात अब सिर्फ इतिहास की नहीं है। सॉरी, बात हमारे भविष्य की भी है। और जैसे आदि शंकराचार्य जी ने भारत का भ्रमण किया, 4 जगह स्थापनाएं की, द्वारिका उसमें से एक है। तो जब एक नींव रख दी जाती है, तो भविष्य जब उस नींव पर अपनी इमारत बनाने लगता है। अब जैसे एक छोटी सी बात, मैं काशी में आज हूं, तो हम दर्शन करते हैं, हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, और हम ये बार बार करते हैं, और कई जगहों पर करते हैं, कई मंदिरों पर करते हैं भी। श्री राम जी का जो आपने जिक्र किया, वहां भी दर्शन कर। तो हमारा जो एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है सनातन का, दर्शन करना। तो दर्शन करने मात्र से ही समाज चलायमान है। कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है, आपस में एक एक्टिविटी है, टू एंड फ्रो है। मतलब आप सोचिए, दर्शन करने के कंसेप्ट जो है समाज को क्या देता है। काशी की इकोनॉमी पूरी चलती है काशी विश्वनाथ जी से। और उसके बाद आप सारे, और वैष्णो देवी हैं, या दक्षिण में है तिरुपति हैं, हर जगह है, मतलब कहीं कोई। और दर्शन जो है किसी छोटे मंदिर में भी हो सकता है, बड़े सिद्ध जगह पर भी हो सकता है। तो अब अभी तक यह कार्य धरती पर हो रहा था। अब एक नींव रखी गई है कि आप समंदर में भी दर्शन कर सकते हैं, वहां मंदिर बना सकते हैं। अब साइंटिफिक टेम्पर के माध्यम से भी अगर हम बात करें, तो जैसे पहले क्या था कि मंदिर बनाने के लिए भी, जैसे आभास मिल्लैयार हैं, बहुत सारे लोग हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, और सनातन के अपने इतिहास पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मंदिर बनाने के लिए ज्योमेट्री का अद्भुत इस्तेमाल किया जाता था, मैथ्स का इस्तेमाल किया जाता था। जो बृहदेश्वर टेम्पल है, अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि ये बना कैसे था, या कुछ कहानियां हैं उसकी। अब समंदर में अगर एक पूजा अर्चना कर दी गई है, तो कल को तो हम समंदर में भी मंदिर बनाएंगे, समंदर के अंदर रिक्लेम करेंगे, हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, अपनी पूरी साइंस लगाएंगे। और कुछ करने के लिए जितनी जितनी आवश्यकता होगी, हम उतना अपना बुद्धि बल विवेक जितना लगा सकेंगे, जितना रिसोर्स होगा, और क्यों नहीं बनाए। अभी धरती जो है, सिर्फ और सिर्फ, जो अभी लेट्स से लैंड पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, समंदर मनुष्यों ने भी उतना कायदे से एक्सप्लोर नहीं किया है, समंदर के भीतर। और ये प्रक्रिया अगर शुरू होती है, तो उसकी नींव मुझे लगता है रखी गई है। और हम दर्शन करने जाए, जनता दर्शन करने जाए, जैसे कोई सिर्फ साइंटिफिक काम करता, अगर कहता कि हम जा रहे हैं वैसे एक्सप्लोर करने, तो जनता से वो कनेक्ट नहीं आता। अगर कोई सिर्फ शब्दों में कह देता कि अरे वहां द्वारका भूमि है, और सिर्फ टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, कि कुछ रईस लोग हैं, वो पनडुब्बी लेके जा रहे हैं, नीचे देख के आ रहे हैं, ओके फाइन, फन मोड में चले आए, तब भी जनता से उतना कनेक्ट नहीं होता, वो उतना खिंचाव ना महसूस करती जनता वहां जाने के लिए। पर चूंकि पूजा अर्चना की गई है,
और दर्शन किया गया है द्वारकापुरी का। ये कंसेप्ट जो है लार्जर पब्लिक तक द्वारका जी को लेकर जाता है और द्वारकापुरी तक पब्लिक को लेके आएगा, और कल को वहां पे व्यवस्थाएं बनेंगी। मेरी बहुत इच्छा है कि अब मैं जाऊं, दर्शन करूं वहां पे द्वारकापुरी में, जैसे मोदी जी ने किया। मुझे लगता है मेरी जैसी इच्छा बहुत लोगों की होगी कि जब तक आयु है, शरीर है, थोड़ा ठीक ठाक है, यूथ है, तो यह कार्य कर लिया जाए। क्यों ना किया जाए, करना जरूरी है। और इसके लिए साइंस, रिसोर्सेज, सरकारें, गो अहेड, क्रिएट रिसोर्सेज फॉर मी, क्रिएट अ सिस्टम फॉर मी। वो भी एक नई इकोनॉमी, नई चीजों को डेवलप करेगा। भाई अयोध्या में राम मंदिर बना तो सब लोग कह रहे हैं ना, चमत्कार हो गया अयोध्या, और पूर्वांचल का तो विकास में बयार आई हुई है। कितना अद्भुत पहले जो है, जो नगरी जिसको तज दिया गया था, हम भी लोग देखते थे, रोते, मतलब दुखी होता था, कष्ट होता था। आज अयोध्या अयोध्या जी हो गई है, और पहले भी अयोध्या जी थी, लेकिन आज अवधपुरी हो जाएंगी वो। एक वैभव आएगा। काशी में कितना विकास हुआ है, कितना अद्भुत कार्य हुआ है, सिर्फ कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। तो पहले जो जनता आती थी देखने, अब उसकी बहुत ज्यादा गुना आ रही है जनता दर्शन करने के लिए। तो द्वारकापुरी में भी हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम्स बनेंगे, और उसके बाद वो साइंस का होगा क्या, वो साइंस के माध्यम से हम समुद्र में और भीतर जाएंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। और ठीक है, समुद्र के भीतर मंदिर बनेंगे, वो भी हमारा धरती है, सनातनियों की है, ठीक है, वहां भी बन सकता है, कौन सी बड़ी बात है, प्रयास हो ही रहे। तो मेरा मुझे लगता है हाँ कि ये मैं बस एक लाइन में अपनी बात हाँ कहूंगा हाँ, कि ये बिल्कुल बिल्कुल इतना बड़ा अवश्य। कार्य किया गया है, इतना बड़ा कार्य किया गया है कि ये अब ये हमारे आपके जीवन की बात नहीं है। ये कुछ इसके जो इसका जो असली दिखेगा, मुझे लगता है 30 40 50 साल बाद आराम से दिखेगा, और तब जो जनता देखेगी तब कहेगी कि हाँ, कोई आए थे यहाँ पे, पहला एक दर्शन करके गए थे, एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। जी दादा, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जब मोदी जी ने अगले वर्ष के लिए भारत और सनातन को दिशा मार्ग देने की बात की, और उस 1000 वर्ष के लिए जो है, जो निर्णय उनके दिमाग में है या उनकी योजना में है, जिसके बारे में वो संकेत दिए, तो इसको जो है, ये जो द्वारिका में हुआ है, द्वारिका में केवल कोई जाकर लकीर नहीं खींची गई या पूजा अर्चना नहीं की गई। आप ये देखिए कि जब आपने रामलला के की मूर्ति का ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो उसके लोगों ने दर्शन किए, तो जो जीवंतता न सिर्फ उस मूर्ति में, न सिर्फ अयोध्या में, बल्कि हर उस सनातनी के हृदय में, आत्मा में जीवंतता आ गई, सिर्फ एक आयोजन से, सिर्फ एक आयोजन से। और क्यों है? क्योंकि वो मूल है हमारा, जिसको हम या तो भूल गए थे, या सुप्तावस्था में हमारे अंदर चला गया। फिर ये चीज निरंतरता है। सनातन प्राकृतिक है, सनातन सृष्टि। तो जो चीज प्राकृतिक है, जो सृष्टिगत है, वो उसकी निरंतरता बराबर बनी रहती है। ना उसका आदि होता, न अंत होता है। बस बीच बीच में इंटरवल्स आते हैं। वो भी इसलिए आते हैं कि जब हम ही कहीं पदभ्रष्ट हो जाते हैं, जब हम स्वयं एक समुदाय, एक समाज के रूप में ये भटक जाते हैं, या कहीं पे जो है ऐसा कोई नेतृत्व आ जाता है लंबे काल तक, जो हमको अंधेरे की तरफ खींच ले जाता है। फिर जो है प्रकृति, जैसे प्रकृति होती है कि बीज जो है पतझड़ हुआ, फूल गिरे, बीज जमीन में चला गया, फिर उसके बाद बरसात भी आ गई, फिर जाड़ा भी आ गया। कुछ होता बरसात में नहीं उगते, जाड़ा आता है तो अपने आप कपोल निकलने लगती है, कुछ जो है गर्मी होती तब कपोल निकलने लगती है, साल भर बाद। तो ये इसी तरह का ये एक साइकिल है जिसमें हम घूमते हैं। तो जो मोदी जी ने किया है, वो हमारी पीढ़ी के लिए नहीं है, के लिए नहीं किया, ना अपनी पीढ़ी के लिए। ये एक, जिस तरीके से इसको आप ये समझ सकते हैं, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने 80 के दशक में रामलला की
को लेकर अलग जगाई, जिसके परिणाम स्वरूप हम इतने वर्षों बाद हम वहां मंदिर बनाने में सफल हुए। इसी तरीके से जो है अशोक सिंघल जी ने जिस तरह किया, आज अशोक सिंघल जी नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक सिंघल ने जो प्रारंभ में किया था वो अपने जीवन काल के लिए नहीं किया था। वो तो एक सनातन के एक सिपाही थे, एक सिपहसार थे, एक महत्वपूर्ण योद्धा थे, जिन्होंने एक काल तक ले गए। उसके बाद जो है जब एक योग्य अगली शासक पीढ़ी। आया, एक योग्य, क्योंकि मोदी जी तो उनकी आगे वाली पीढ़ी के हुए ना, तो इसी में एक हाँ इसी कड़ी में सामर्थ्यवान जैसे हाँ, इसी कड़ी में बाबा वैद्यनाथ जी ने पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन लीड किया। अवैध और नाथ जी कार्य। उनके गुरु जी। दिग्विजय नाथ जी 1948 में। जी। जी। तो ये एक व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति की बात भी नहीं है, मैं तो सिंबॉलिक हम्म। बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के जनरेशन जो है, जिन्होंने 80 का दशक देखा हो या थोड़ी या मालूम हो, इसलिए उनको मैंने अशोक सिंघल जी का नाम लिया, इसीलिए जानबूझ के गोरखपुर पीठ का नाम नहीं लिया या किसी और का नाम नहीं जी। लिया। जी। तो इसी तरीके से जो द्वारका समुद्र के लिए जाके मोर पंखी लगा के जो उन्होंने नमन किया, जो पूजा अर्चना की, वो एक तरीके से वो वही है जो 80 के दशक में अशोक सिंघल जी ने किया था। ये मोदी जी के काल का नहीं है, ना हमारी तुम्हारे काल का है ये। लेकिन हाँ, इस काल में क्या हो गया, इस काल में ये स्थापित हो गया, ये कृष्ण भूमि द्वारकाधीश है, या हमारे महायोगेश्वर महायोग युग पुरुष श्री कृष्ण का जो है कार्यस्थली थी, जहां पे था। और वहीं पे ये भी है कि किस क्यों क्यों द्वारकाधीश ध्वस्त हुई, इसका सीख ये भी है। इस पर अब इस पर चर्चाएं होंगी। एक एक संस्मरण के तौर पे, एक जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि समुद्र बढ़ा और समुद्र ने जो है द्वारकाधीश हो गया, और ये जो कुल आपस में लड़े, मृत्यु को प्राप्त हुए, ये सब हुआ। वो अब यहाँ पर जो है आज के हिसाब से, आज जो 21वीं शताब्दी में, इस पे आज की जनरेशन, हमारी आगे जनरेशन जो पीढ़ी होगी, वो इस पे मनन करेगी, वो इस पे बात करेगी कि द्वारकाधीश था, ये स्थापित है। द्वारका अब आएगा क्यों द्वारकाधीश समुद्र के नीचे, उसमें 50 बातें होंगी। जहां पर ज्योग्राफिकली ये बात होगी कि समुद्र ने रिक्लेम किया, लेकिन उसके साथ यह है कि द्वारकाधीश क्यों डूबी, तो फिर जो है बाकी सब भूलते हुए द्वार कृष्ण के जीवन के अंतिम प्रहर की बात होगी, जब 125 वर्ष की वृद्ध आयु में कृष्ण जो है बहेलिये की तीर से एड़ी पे लगती है और मृत्यु लोक से विदा हो लेते हैं। वीरान वहां जंगल पे में बात होगी। हाँ, फिर अकेले। होगी कि यदुकुल क्यों नाश हुआ, कृष्ण ने जो है अपने लड़के सांबा जी को क्यों मरने दिया, आपस में सारे रिश्तेदार मरने दिए, दूर से देखते रहे, क्यों नहीं बचाव किया। इतना पुरुषार्थी आदमी, इतना त्रिकालदर्शी व्यक्तित्व, उसने क्यों नहीं जो है रोकने की कोशिश की। वो सब सीखे जो हम भूल गए। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हमारे युद्ध कृष्ण के कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व का कुल उनके सामने नाश हो जाता है, उससे हम कोई सीख नहीं लेते। ये हमको और हमारी आगे वाली पीढ़ियों को ये सीख लेनी ही, क्योंकि अब ये उसका जो है ये मेन डिस्कोर्स बनेगा। ये हम्म। परसेप्शन वाली बात नहीं है, ये डिस्कोर्स में आएगा। मंदिर हम्म। बनेगा 40 साल 50 साल 60, जब बने, जैसा भी बने, हम्म। मैं इसकी बात भी नहीं करता कब बनता है। वो जो बनना है, बनना ये है, ये डिस्कोर्स क्या बनेगा ये महत्वपूर्ण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका समुद्र के नीचे जाकर द्वारकाधीश का जो भी था खंडहर, जो भी था उनको समझ में आया, वहां पे जो है मयूर पंखी गाड़ के उन्होंने जो है केंद्र स्थल द्वारकाधीश का उन्होंने घोषित कर दिया। वही हमारा जो है आस्था स्थल है, वहीं से प्राणवायु निकलेंगे, वहीं से जीवंतता संचार करेंगे, और वहीं हम्म। से हम 1000 साल तक सनातन कैसे सुरक्षित और शक्तिशाली समर्थवान रह सकता है, उसकी सारी सीख द्वापर काल के प्रहर में यदुकाल के नाश से मिली हुई सीखों से होगी। ये हमको जी। सीखना। अब मेन बात यह है कि जो भविष्य के जो 1000 साल हैं,
जिसकी बात की गई है, उसमें श्री राम तो जरूरी हैं, शिव भी जरूरी हैं, और श्री कृष्ण भी जरूरी हैं। श्री कृष्ण जी का सदैव फोकस रहा कर्म पर। तो मथुरा भले उनकी जन्म भूमि थी, पर द्वारका कर्म भूमि थी। तो द्वारका का उत्थान होना और रिक्लेमेशन बहुत जरूरी है, ये भी दिखता है, क्योंकि तीनों ही जरूरी हैं। श्री कृष्ण तो बहुत ज्यादा जरूरी है भविष्य के लिए। बिल्कुल। और कलयुग कलयुग में सबसे ज्यादा कोई प्रासंगिक व्यक्तित्व है वो श्री कृष्ण है। और क्योंकि आज भी उनकी पूरी जीवन यात्रा हम्म उन सीखों से बची हुई से बिछी हुई है, जिस सीख की आवश्यकता कलयुग में हम लोगों को है। उन्होंने उस सब जीवन का अच्छा बुरा सब कुछ जो है सामने दिखाया है, और सब में भागी रहे, यहाँ तक हम्म भागी रहे हैं कि महायुद्ध तक में हिचके नहीं। हम्म अपने प्रिय जिनके जो जिनकी वो श्रद्धा सुमन अर्पण करते थे, जिनको मानते थे, या वो लोग जो मानते थे, उनकी भी मृत्यु पे उन्होंने शोक नहीं किया, होने दिया। अभिमन्यु जो उनका भांजा था, उसको उसको मृत्यु के गाल में जाने दिया। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी सीख है, जहां पर आप धर्म धर्म जरूरी कितना क्या था। महत्व का है, धर्म कितना मतलब किसी भी व्यक्तित्व से धर्म ऊंचा है। और जो धर्म है वही सनातन है, और भारत उसकी जो है भूमि है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अधर्मी व्यक्ति को शासन सौंप दिया गया था, और वो सामने दिख रहा था, दुर्योधन को ऑलमोस्ट दे दिया गया था। और दिक्कत ये नहीं थी कि अधर्मी व्यक्ति को शासन दे दिया गया था, दिक्कत ये थी कि वो पूरा समाज इस बात को चुपचाप मान भी चुका था। कोई एक शब्द नहीं हाँ, कह रहा था, कोई एक बात नहीं कह रहा था। तो ऐसे समाज के लिए जब आप लालू को चुन लेंगे, और अगली पीढ़ी तेजस्वी को चुन लेंगे, आप अखिलेश को चुन लेंगे, आप ममता को चुन लेंगे, जितने जिनके कार्यकाल में सारे अधार्मिक कार्य होते हैं, और समाज मान चुका है कि यही लोग रहेंगे, यही लोग का रहना चाहिए, तो उस समाज के लिए तो श्री कृष्ण आवश्यक है। तो इस बिल्कुल। बात को, श्री कृष्ण आवश्यक इसीलिए। हैं। और जी, अब क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर यदि आपका मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने देखा है अपने जीवन में, हम सभी लोगों ने, कि हमने कैसे कैसे शासक स्वतंत्र स्वतंत्र होने के बाद चुने। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काल नहीं होता, 70-80 साल जब सनातन की बात होती है। लेकिन हमने सारी जो बुराइयां जो था, क्योंकि एक स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 एक कट ऑफ पीरियड था, जहां से हम कुछ जो है नया कर सकते थे, लेकिन हमने चूज किया कह लीजिए, या हमसे चूज करवाया गया। लेकिन उसको भी समझते समझते हमने गलत रास्ता पकड़ा, लेकिन उसके समझते समझते भी एक वर्ग जो है 70 सालों में तैयार हुआ। उसने कहा नहीं, अब नहीं, अब हमको जो है अपना ही लेना है। ठीक है, आज भी विरोधी हैं, और कल भी रहेंगे, और शक्तिशाली रहेंगे। क्योंकि अंत में आप ये देखिए कि जब जो है कुरुक्षेत्र हुआ था, तो कौरवों की सेना पांडव से ज्यादा बड़ी थी, जी। और कौरवों में भी महावीरों की कोई कमी नहीं थी। शासन का जो है, जो उस वक्त का जो शासक व्यवस्था थी, जो शासक थे, उनके जो स्थान वो स्तंभ थे, वो भी कौरव की तरफ से थे। तो ये तो जीवन में हमेशा ये आपको ये दिया गया है कि हम कल भी युद्ध होगा। लेकिन आप संख्या बल में कम हो सकते, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी जनता जो है तटस्थ भावना ही रखती है। तो जब तक जो है आगे बढ़ के आप अपने क्लेम नहीं करेंगे, तो जो जिनकी आत्मा ही सुप्तावस्था में बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ी चली गई है, उनको जागने में समय लगेगा। तो इसलिए धीरे धीरे हर वर्ष जो है उसमें संख्या बल बढ़ता जा रहा है, वही संचार हो रहा है। और ये जो है आपका बेसिकली ये जो है सनातन और पुनर्स्थापना और भारत के सुदृढ़ीकरण
दोनों साथ ही होने हैं, इसलिए ये हो रहा है। तो इसलिए जो जी, मोदी जी जो एक द्वारकाधीश में समुद्र नीचे जाकर जो है समुद्र को मंथन कराए, वहां एक टीका लगाया है, वो जो है एक प्रेरणा स्रोत, एक डिस्कोर्स नई पीढ़ी के बनेगा, जिससे जो है सनातन में और संचार जो है और तीव्रता हर 24 घंटे में, हर दिन, हर जी, मौसम जी। बढ़ती जाएगी। और सनातन में चूंकि श्री कृष्ण जी और द्वारका की बात हो रही, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई वो है धर्म स्थापना। और एक अभी महाभारत की बात हो रही थी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक पैरेलल स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा, शायद सही शायद गलत। बंगाल में जो संदेश खली में हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, स्त्रियों के साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ। अधार्मिक, अधर्मियों ने किया और ये पूरी तरह अधर्म का कार्य किया। लेकिन क्या है, बंगाल का अभिजात्य वर्ग है या बंगाल का एक वर्ग है जो उस पे आंखें मूंदे बैठा हुआ है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। महाभारत में भी तो यही हुआ था, एक स्त्री के साथ हुआ था। और पूरा निश्चित जो रूप से। वहां का जो वर्ग था, जो महावीर थे और महाज्ञानी थे, सब बैठे हुए थे, एक्सेप्ट कर चुके थे। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो महाभारत तो होगी, निश्चित और रूप इसका से। इलाज महाभारत ही है। इसलिए श्री कृष्ण जरूरी है, इसलिए द्वारका पर जैसा आपने बताया टीका लगाए हैं, तो द्वारका की बात करनी भी जरूरी है, द्वारका का रिक्लेम करना भी जरूरी है। सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। तो दर्शकों बहुत रा, धन्यवाद। राम जी, राम आपको आत्मिक बल देते हैं, और कृष्ण आपको उस आत्मिक बल से धर्म के लिए संघर्ष करने के लिए सहायक होते हैं। वहां पर आपके सारे डाउट्स, सारी शंकाएं और सारा मोह, वो सब जो है आपका जो है शीघ्र खत्म, क्योंकि आज के काल में आप राम के जी, आत्मबल अपने का आत्मबल समाहित कर लिया है। और क्योंकि आप राइटर्स हैं, इसलिए एक बार जब राइटर्स आपने मान लिया आप राइटर्स हैं, तो उसके बाद तो धर्म स्थापना करने के लिए फिर श्री कृष्ण ही आएंगे, या फिर जैसे उनके फॉर ही जो है एग्जांपल, पद चिन्हों में जी, चलना होगा। जी, जी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे विपक्ष, आज का जो विपक्ष है, वो यही कहता है कि अरे आप मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी से और मतलब भाजपा के नेताओं से सारी मर्यादा की उम्मीद वो करते हैं, तो वो राम के बहाने आपको बांधने का प्रयास करते हैं। वो कभी ये नहीं कि इधर वाले लोग श्री कृष्ण नीति पर चल रहे हैं। इनके एक चीज बस मैं आखिरी कहूंगा कि फंडे क्लियर है। फंडे अगर क्लियर करने हैं तो श्री कृष्ण जी के फंडे अपने क्लियर थे, जो एक हम लोग नॉर्मल टर्म यूज कर रहे हैं। मैं मतलब आज के टर्म के हिसाब से बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके फंडे क्लियर थे, और उनके माध्यम से हमारे भी फंडे क्लियर होंगे कि करना क्या है, जरूरी क्या है। और शायद धर्म इतनी बड़ी चीज है, उसी से समझ में आ जाए कि धर्म क्या है। जब पता चल जाएगा तो फिर सनातन जिएगा। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और एक एक घटना को इम्पोर्टेंस देने के लिए, उस पर अपनी राय देने के लिए, जानकारी देने के लिए। और देखते हैं दर्शकों आपको ये चर्चा कैसी लगी और कितनी जरूरी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो जरूर शेयर करें, और क्योंकि आप तो सुन रहे हैं, आप तो प्रारब्ध को प्यार दे रहे हैं, हो सकता है आपके माध्यम से किसी और तक ये बातें जाएं, जिनको पहली बार ये बातें पता चले। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम राम। राम।